के कई देशों में वैक्सीन देने की शुरुआत की जा चुकी है, लेकिन उन देशों की चुनौतियां और भारत की चुनौतियों में जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे बड़ी चीज तो है भारत की आबादी। इसीलिए ड्राई रन्स के जरिए यह प्रयास किया जा रहा है कि जितनी भी सलवटें हैं उन्हें हटा लिया जाए। भारत में टीकाकरण की चुनौती दुनिया के बाकी देशों से क्यों अलग है, इसे समझने के लिए दो उदाहरण। दुनिया में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाली इंग्लैंड की जितनी आबादी है उतनी केवल गुजरात की है। भारत में पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगने की तैयारी है, जबकि अमेरिका की कुल आबादी ही 33 करोड़ है। इसके अलावा भारत में वैक्सीन को लेकर जितनी तरह की अफवाहें चल रही हैं, उतनी शायद ही किसी दूसरे देश में हो। हां, अमेरिका समेत पूरी दुनिया में एक वर्ग वैक्सीन का विरोध जरूर कर रहा है, उनके अपने तर्क हैं, लेकिन वैक्सीन पर जैसा संग्राम भारत में छिड़ा है वैसा कहीं और नहीं। तो ये कोरोना वैक्सीन में अगर कोरोना वैक्सीन सुअर की चर्बी से इस्तेमाल हो रहा या ऐसा बनाया जा रहा तो जरूरी है कि ये मुसलमानों के नुक्ते नजर से, इस्लाम के नुक्ते नजर से ये गलत है और सही नहीं। इन सब कार्यों में जो भी लोग बाधा बने उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जनहित का काम है ये। सरकारें जो भी काम करती हैं वो पूरे अपने राज्य या देश के लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करती हैं। अगर कोई वैक्सीन आ रही है और सरकार उस वैक्सीन को लेकर आ रही है, उसमें तमाम विशेषज्ञ बैठते हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े होते हैं, फिर उसमें परीक्षण होता है, तब ये चीज बनकर आती है। और अगर इस तरह से कोई भी व्यक्ति इस तरह की चीज पर प्रश्न चिन्ह लगाता है या गुमराह करने का काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। वैक्सीन पर विवाद थामने के लिए सरकार ने कोशिशें तेज की हैं। हर शहर में ऐसे धर्म गुरुओं को चिन्हित किया जा रहा है जो लोगों को वैक्सीन के पक्ष समझाएं, उन्हें वैक्सीन के फायदे बताएं। इस मोर्चे पर पीएम मोदी खुद भी डटे हैं। आप सभी जानते हैं कि जब भी इतना व्यापक टीकाकरण अभियान चलता है तो अनेक प्रकार की अफवाहें भी समाज में फैलाई जाती हैं। ये अफवाहें जनहित और राष्ट्रहित दोनों के विरुद्ध होती हैं। मोदी सरकार के सामने वैक्सीन की कीमत सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार पर दबाव है कि वो वैक्सीन की कीमत कम से कम रखे। पीएम मोदी हिंट दे चुके हैं कि वैक्सीन फ्री में तो नहीं लगाई जाएगी, लेकिन वैक्सीन तक सबकी पहुंच हो, यह बात सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र सरकार शुरुआत में फ्री वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन देगी। उसके बाद आम जनता के लिए सब्सिडाइज्ड रेट पर वैक्सीन की कीमत तय कर सकती है। हालांकि राज्य सरकारें चाहें तो लोगों को अपने खर्च पर फ्री वैक्सीन मुहैया करवा सकती हैं। एक ओर वैक्सीन रोल आउट की तैयारियां चल रही हैं, दूसरी ओर भारत के वैज्ञानिक रुके नहीं हैं। भारत बायोटेक ने एक नेजल वैक्सीन के लिए भी ट्रायल का आवेदन दिया है। अगर ये वैक्सीन सफल होती है तो महामारी के खिलाफ ये गेम चेंजर होगी। हम ये नहीं कह सकते कि 1 या 2 डोज से संक्रमण रुक जाएगा, वायरस तब भी ट्रांसमिट होगा। अगर आप ट्रांसमिशन रोकना चाहते हैं तो नेजल तरीका अपनाना होगा। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और अपील की है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द ब्राजील को दिए जाएं। हालांकि वो भी इस बात को जानते हैं कि भारत की आबादी को देखते हुए भारत पहले अपनी आबादी के लिए पूर्ति करेगा, और उन्होंने चिट्ठी में इस बात का जिक्र भी किया है। वैसे भारत ने इससे पहले भी कोरोना की शुरुआत से ही अलग अलग देशों की जिस भी तरीके से हो सके, चाहे दवाइयों के जरिए या बाकी उपकरण के जरिए, मदद हमेशा की है। लेकिन अब भारत का जो लक्ष्य है वो 16 तारीख है कि कैसे अपनी पूरी आबादी को धीरे धीरे वैक्सीनेट करे। शुरुआत 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों से। भारत मतलब वैक्सीन की ग्लोबल फैक्ट्री। दुनिया की नजर में भारत की यह नई पहचान है। मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक
जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। मेड इन इंडिया वैक्सीन ने पूरी दुनिया में भारत की छवि बदल दी है। ये भारत के वैज्ञानिकों का ही कमाल है कि ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने खत लिखकर पीएम मोदी से वैक्सीन की गुहार लगाई। ये वही बोल्सोनारो हैं जो कभी वैक्सीन का मजाक उड़ाते थे। वैक्सीन लगाने से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं मुझे नहीं मालूम। अगर आप मगरमच्छ बन गए या कोई दूसरा जानवर बन गए या आप सुपरमैन बन गए, किसी महिला की दाढ़ी उगाई या कोई पुरुष महिलाओं की तरह बोलने लगा, तो मुझे नहीं मालूम, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की तरह दुनिया के कई देश अब भारत से कोरोना वैक्सीन खरीदना चाहते हैं। मोदी सरकार ने शुरुआत से पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत सरकार बांग्लादेश को 3 करोड़ वैक्सीन की डोज देगी। बांग्लादेश ने भारत से कोविशील्ड वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक की खरीद को मंजूरी दी है। We are now looking at post-COVID cooperation and I carry back with me. हम पोस्ट कोविड कोऑपरेशन की तरफ देख रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि श्रीलंका ने भारत की वैक्सीन में दिलचस्पी दिखाई है। जैसे कि पीएम मोदी ने कहा भी है कि इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भारत की जिम्मेदारी है। Prime Minister Modi has said. बांग्लादेश के अलावा वैक्सीन श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और दूसरे पड़ोसी देशों को भी भेजी जाएगी। माना जा रहा है कि मित्र राष्ट्रों के साथ रिश्तों को और मजबूत करने में वैक्सीन डिप्लोमेसी कारगर साबित हो सकती है। यही कारण है कि शुरुआती दिनों में वैक्सीन उन्हीं देशों को निर्यात की जाएगी जिसके लिए भारत सरकार मंजूरी देगी। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया के पिछड़े देशों में भारतीय वैक्सीन की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि भारत की वैक्सीन न सिर्फ सस्ती है बल्कि हर वैज्ञानिक मापदंड पर पूरी तरह से खरी। भारत को बड़े पैमाने पर टीकाकरण का पुराना अनुभव है, इसीलिए दुनिया के देश भारत के संपर्क में हैं। करोड़ों भारतीयों के परिश्रम से जो प्रोडक्ट्स भारत में बनेंगे, जो सॉल्यूशंस भारत में तैयार होंगे, उससे पूरी दुनिया का लाभ होगा। दुनिया इस बात को कभी नहीं भूल सकती है कि जब Y2K समय भारत की भूमिका क्या रही, भारत ने किस प्रकार से दुनिया को चिंता मुक्त किया था। इस मुश्किल में भी हमारी फार्मा इंडस्ट्री का रोल ये दिखाता है कि भारत जिस भी क्षेत्र में समर्थ होता है उसका लाभ पूरी दुनिया तक पहुंचता है।